जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CGP व्यापम पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जो क्लास लाया हूं वो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का चैप्टर नंबर 11, जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल है से दोस्तों जो क्लास है वो चल रहा है। तो इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाए जाते हैं दोस्तों, और छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं वो किस प्रकार की होती है, और इसमें कितनी उपजाऊ क्षमता है, और इसमें किस प्रकार से इसके जो पीएच मान भी है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कशन है वो किया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से जो वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ये दोस्तों ये भी जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है 2024 का होगा, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में आप छत्तीसगढ़ के किसी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है उससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल देखने को मिलता है। और इस टॉपिक से दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो मीडिया है ना, सॉइल वाला है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, पूरे एक एक चीज को देखिए बारीकी के साथ है, पूरा आपको डिटेल के साथ है बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास है, उसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं। तो मिट्टियों के बारे में जो दोस्तों यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग थे है ना, उनके द्वारा क्या है कुछ अपने हिसाब से जो परिभाषित किया गया है उसमें है, एक है बेनेट के अनुसार है जो मिट्टियाँ होती है वो क्या है। तो मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल शैल के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से है बनती है करके ये परिभाषा है दोस्तों बेनेट के अनुसार है वो दिया गया है। साथ में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां है दोस्तों है ना, वो छत्तीसगढ़ की मिट्टियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक से, है ना। तो इसको देखते रहिएगा पूरा लास्ट तक। देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण एवं उसकी प्रकृति का निर्धारण है दोस्तों होता है ना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ की जो जलवायु कैसे है और यहाँ की जो वातावरण कैसा है दोस्तों, उसके ऊपर ही क्या है उस क्षेत्र को जो मिट्टी है क्या करेगा, निर्भर करेगा, है ना। तो इस जो छत्तीसगढ़ की यहाँ की जलवायु है दोस्तों, यहाँ पर देखते हो मौसम भी है वो सभी प्रकार से मौसम ही यहाँ पर पड़ते हैं। और समय समय पर जो मौसम जो क्लाइमेट चेंज है दोस्तों वो होते रहते हैं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर जो तीनों ऋतुएं हैं दोस्तों वो आते हैं, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, चाहे आपका शरद ऋतु है, तीनों ऋतुएं आती हैं। और उसके आधार पर यहाँ पर के जो मिट्टियां हैं उसके हिसाब से यहाँ पर फसलों का भी उत्पादन है वो किया जाता है। तो यहाँ की जो मिट्टियां होती है उसमें किस प्रकार से क्या क्या चीज है वो पाया जाती है, इसका जो रंग होता है वो कैसे, कौन सा उपजाऊ मिट्टी है कौन सा अनुपजाऊ मिट्टी है, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन है वो किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है दोस्तों, और यहाँ पर अवशिष्ट प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टियां हैं वो पाई जाती है दोस्तों। कितने प्रकार की मिट्टियां, 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एक है दोस्तों आपका लाल पीली मिट्टी, पहला क्या है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में मटासी के नाम से है वो जानते हैं। दूसरा मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी, दूसरा मिट्टी है ये काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी है ये पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका है लाल दोमट मिट्टी होता है दोस्तों, लाल दोमट मिट्टी है ये छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में है वो पाया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों लेटे राइट मिट्टी, लेटे राइट मिट्टी जो मुर्मी के नाम से है दोस्तों हम लोग जानते हैं, है ना, ये कण के रूप में होता है, ठोस कण के रूप में होता है। और लास्ट है दोस्तों पांचवा है ये आपका लाल बलुई रेतीली मिट्टी है ये पाया जाता है। तो ये 5 प्रकार की मुख्य मिट्टी है जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है वो पाए जाते हैं। इसी के बारे में पूरे एक एक चीज को डिटेल के साथ है उसका वर्णन है वो किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के जो स्थानीय नाम है और उनकी विशेषता है वो कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका लाल पीली मिट्टी, इसकी विशेषताएं क्या क्या चीज है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी है कितने मात्रा में पाया जाता है ये चीज भी आपको इस डिटेल के साथ है दिया जाएगा। साथ में देखिए इसका स्थानीय नाम है दोस्तों मटासी के नाम से जानते हैं लाल पीली मिट्टी को। और ये सर्वाधिक भाग में पाया जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में क्या है लाल पीली मिट्टी ही पाया जाता है। और ये उपजाऊ भी होता है, इसका जो पीएच मान है दोस्तों 6.8 होता है। इसके वजह से क्या है यह अम्लीय प्रकृति का हो, है ना, पीएच मान है वो 6.8 है, जिसकी वजह से यह है कि
अम्लीय प्रकृति है वो दर्शाता है, क्योंकि पीएच मान में दोस्तों 7 है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो बेस एसिडिटी बताता है ना, क्षारीय चीज बताता है। और 7 से कम रहता है पीएच मान, तब वो अम्लीय प्रकृति है ना, एसिड नेचर है वो ओपन शो करता है। साथ में ये दोस्तों प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी के नाम से है वो जाना जाता है कि इसको लाल पीली मिट्टी में, और इसमें रेत और लोहे की मात्रा है दोस्तों अधिक होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद इसको और डिटेल से देखेंगे आगे में। उसके बाद दूसरा है दोस्तों काली मिट्टी। इसका जो नाम है दोस्तों, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में कन्हार के नाम से जानते हैं, कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसको भर्री बोला जाता है ना, और साथ में रेगुर के नाम से भी है जाना जाता है। इसमें जो काली मिट्टी है दोस्तों, उसमें बारीक कण वाली जो काली या गहरी भूरी रंग है वो दिखाई पड़ता है। साथ में इसका जो पीएच मान होता है वो 7.6 होता है दोस्तों। इस वजह से क्या है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सा जो काली मिट्टी है वो क्षारीय प्रकृति के और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी है वो पाया जाता है। दूसरे नंबर में आपका पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, ये दूसरी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद देखिए तीसरा है दोस्तों यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है मुर्मी और भाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ में भाटा मिट्टी को अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी है वो जाना जाता है दोस्तों। और इसका जो पीएच मान होता है वो 5.2 होता है दोस्तों, जिसकी वजह से यह ज्यादा मात्रा में अम्लीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करता है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों मिट्टी, उसके निच्छालन विधि की से क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है। अगला है लाल बलुई मिट्टी, जिसको हम रेतीली या फिर टिकरा मिट्टी के नाम से है जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो लाल बलुई मिट्टी होता है उसमें मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की मिट्टियां हैं दोस्तों होती है। और ये जो लाल बलुई मिट्टी है दोस्तों, वो बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर वो ज्यादा मात्रा में है वो पाई जाती है। पांचवा है दोस्तों डोरसा मिट्टी, है ना। डोरसा मिट्टी है दोस्तों, इसकी जो बनावट होती है कैसे, मटासी और कन्हार के जो मिश्रण है दोनों के मिक्सिंग होने के बाद जो मिट्टी बनता है वो डोरसा मिट्टी के नाम से है जाना जाता है, जिसका जो पीएच मान है दोस्तों 7.6% होते हैं, जिसकी वजह से ये क्षारीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करता है डोरसा मिट्टी। और प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए पटपर कछारी मिट्टी ऊंचे भागों में प्राप्त और अनुपजाऊ मिट्टी होती है। साथ में पाल कछार मिट्टी है, ये नदी किनारों में प्राप्त होती है और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। पहाड़ी मिट्टी है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है वो पहाड़ी मिट्टी है। और साथ में परती या फिर परिय जो अकृषि योग्य भूमि होता है ना, उसको हम लोग परिय के नाम से है जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसमें भी देखिए जो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों अधिकांश क्षेत्र में है वो पाया जाता है। साथ में जो ये है लेटेराइट मिट्टी है यहाँ पर है ना, जसपुर क्षेत्र की ओर है, कुछ मात्रा में है जसपुर एरिया में पाया जाता है। और लाल पीली मिट्टी है अधिकतर भागों में पाया जाता है। साथ में जो जो काली मिट्टी है कबीरधाम क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ हिस्सा है आपका दुर्ग क्षेत्र में, और यहाँ पर कांकेर तरफ भी है वो पाए जाते हैं, है ना। ये बीच है रायपुर है, वहां पर भी पाया जा रहा है लेटेराइट। उसके बाद देखिए काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट है, ये कुछ कुछ हिस्सों में। लाल बलुई मिट्टी है यह इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ है, और लाल दोमट मिट्टी भी है आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ है पाया जाता है। ये मैप है दोस्तों, इसमें आप इसको पूरा देख सकते हो, है ना। लाल पीली मिट्टी है अधिकतर मात्रा में पाया, साथ में लेटेराइट मिट्टी है यहाँ पर पाया जा रहा है, कुछ हिस्से में यहाँ पर पाया जा रहा है, और कुछ हिस्से में यहाँ पर है आपका धमतरी वाला क्षेत्र है उधर पाया जा रहा है, जो बस्तर संभाग है उस तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज है। अब पहला चीज है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों, इसकी जो स्थानीय नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, साथ में इसकी जो प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये इसका जो निर्माण कैसे होता है, इसमें उपजाऊपन है वो कितना होता है, ये सब चीज है पूरा डिस्कस है वो किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्थानीय नाम है, हम इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और इसका जो विस्तार है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी भाग में दोस्तों पूरा लाल पीली मिट्टी का विस्तार है वो फैला हुआ है। साथ में महानदी और मांड नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की जो मटासी मिट्टी है वो दोस्तों पाया जाता है। साथ में महानदी बेसिन में दोस्तों आपको कौन कौन से जाया जाता है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ और कबीरधाम जिला है दोस्तों, ये सभी जिले आ जाते हैं जिसमें मटासी मिट्टी का है वो विस्तार है वो पूरा देखने को मिलता है। साथ में कोटरी नदी, इंद्रावती, सबरी, महानदी, गोदावरी इत्यादि नदियों के मैदानी क्षेत्र में भी दोस्तों साधारण उर्वरता वाली जो मटासी मिट्टी है वो पाई जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दंडकारण्य के ऊंचे भाग में भी महानदी और गोदावरी के मैदान में भी उपजाऊ जो मटासी मिट्टी है वो पाए जाते हैं। साथ में इसकी जो प्रतिशत की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 50 से 55% क्या है का
लाल पीली मिट्टी है वो पाई जाती है, जो छत्तीसगढ़ में इनके सबसे ज्यादा भाग में है वो पाया जाने वाली मिट्टी है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी। साथ में यहाँ पर चीका और क्ले की मात्रा की बात की जाए तो मटासी मिट्टी में चीका क्ले की मात्रा है जो कितने होती है 35 से 45 तक है वो प्रतिशत तक है यहाँ पर चीका जो क्ले है उसकी मात्रा है वो होती है। साथ में इसका जो निर्माण है दोस्तों ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन के होने की वजह से जो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों इसका निर्माण है वो हुआ है। और यहाँ पर उपजाऊपन की अगर बात किया जाए तो उपजाऊपन में दोस्तों प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से है जाना जाता है लाल पीली मिट्टी। पहले नंबर पे दोस्तों काली मिट्टी है वो आता है, साथ में है ना जो कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर और भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर है दोस्तों ये पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है लाल रंग होता है, जिसमें क्या लाल रंग होने का कारण क्या है दोस्तों, इसमें फेरस ऑक्साइड के कारण दोस्तों यहाँ पर है ना फेरिक ऑक्साइड के जल योजन और लौह तत्व के ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों ये फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग होता है लाल पीली मिट्टी है उसका लाल रंग है वो होता है। साथ में जो पीला रंग है दोस्तों किसकी वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों, है ना। इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा है लाल पीली मिट्टी, लाल रंग में भी पाया जाता है ये मिट्टी और पीले हल रंग में भी पाया जाता है, तो इस वजह से इसको दोनों को लाल पीली मिट्टी के नाम से है जाना जाता है। साथ में इसकी जो जल धारण क्षमता है दोस्तों वो कितना होता है, तो जल धारण क्षमता है दोस्तों रेत की मात्रा अधिक होने से अपवाह और जल धारण क्षमता है दोस्तों अच्छी खासी है वो होती है। साथ में इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, इसका जो पीएच मान होता है 6.8 होता है दोस्तों। यहाँ पर की जो मुख्य फसल किसको कौन कौन सी फसलों का उत्पादन अच्छा होता है इस मिट्टी में, तो जो धान है ना धान की फसल अच्छी होती है, अलसी है, तिल है, ज्वार, मक्का, ये सब चीज का जो उत्पादन है लाल पीली मिट्टी में अच्छी तरीके से होता है। साथ में प्रदेश की जो 30% कृषि मटासी मिट्टी में है ही दोस्तों किया जाता है। यहाँ पर जितने भी छत्तीसगढ़ के भाग है उसमें जो 30% भाग है ना जो उपजाऊ है जिसमें फसल को उत्पादन किया जा सकता है उसमें 30% हिस्से पर है दोस्तों मटासी मिट्टी है पाए जाते हैं और इसी में फसलों का जो है वो उत्पादन किया जाता है। सांस में इसकी विशेषता है यहाँ पर जो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों उसमें चूने की प्रधानता है वो होती है, चूना है वो चूना की मात्रा है वो पाया जाता है ना। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध और लाल रंग के लिए है दोस्तों जानी जाती है। साथ में इस मिट्टी में लोहे और रेत की जो मात्रा होती है वो अधिक मात्रा है वो इसमें होती है। अब है दोस्तों दूसरा है आपका लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जिसको लाल रेतीली मिट्टी के नाम से है जाना जाता है। तो जो लाल बलुई मिट्टी है ये दोस्तों इसका जो स्थानीय नाम है उसको हम लोग टिकरा मिट्टी के नाम से छत्तीसगढ़ में जानते हैं। ये कहाँ पर दोस्तों बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी है को दोस्तों वहां पर टिकरा के नाम से है जानते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है लाल बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है वो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने थे दोस्तों उनके अपर्दन होने की वजह से दोस्तों लाल बलुई मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। साथ में इसका जो विस्तार है दोस्तों दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और बालोद के जो दक्षिणी हिस्से है दोस्तों उसमें है ये यहाँ तक है इसका विस्तार है। कहाँ से, दंतेवाड़ा से लेकर बालोद के दक्षिणी हिस्से तक है इसका विस्तार है दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर जिला, कांकेर जिला, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और बालोद के कुछ हिस्से जो दक्षिणी हिस्से वहां तक इसका विस्तार है। साथ में अगर इसकी प्रतिशत की बात की जाए तो ये 25 से 30% मिट्टी है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इसकी जो उपजाऊ क्षमता है दोस्तों अन्य मिट्टियों से क्या होती है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसकी जो उपजाऊ क्षमता है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा कम होता है। साथ में इस ये जो मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी ये जो मोटे अनाज है जैसे कोदो हो गए, कुटकी हो गए, ज्वार हो गए, बाजरा हो गए उसके लिए बहुत अच्छा प्रकार की मिट्टी, इसमें जो मोटे अनाज है उसका उत्पादन है अच्छी तरीके से है वो होता है क्योंकि पानी की कम आवश्यकता कम पड़ती है दोस्तों मोटे अनाजों के लिए, इस वजह से इसका उत्पादन है अच्छी तरीके से होता है यहाँ पर। साथ में जो इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। कौन सी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पर इसमें जो लाल बलुई मिट्टी है उसमें कौन कौन से जो तत्व है वो रहते हैं दोस्तों, तो इसमें आयरन की अधिकता है वो रहती है और नाइट्रोजन और ह्यूमरस की मात्रा कम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, है ना। आयरन है, जो आयरन है ना, इसकी मात्रा है ज्यादा होती है और जो नाइट्रोजन है ये कम मात्रा में पाया जाता है। साथ में जो ह्यूमरस है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है वो उसकी मात्रा भी क्या होती है, कम होता है। तो जो लाल बलुई मिट्टी में दोस्तों ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के जो अवशेष है वो मिश्रित रूप में है रहते हैं। अब अगला है दोस्तों तीसरे नंबर का है लाल दोमट मिट्टी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो लाल दोमट मिट्टी है
ये तीसरे नंबर का मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में, सुकमा जिला, हसदे और रामपुर बेसिन है दोस्तों कोरबा की तरफ, है ना, उधर वहाँ के कुछ भागों में है दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है। हसदे और रामपुर बेसिन है सरगुजा तक है, कोरबा से लेकर सरगुजा जिला के बीच में कुछ कुछ भागों में यहाँ पर है जो लाल दोमट मिट्टी है वो इसका विस्तार है वहां तक है। साथ में इसका जो सेल कौन सी किससे इसका निर्माण है दोस्तों, आर्कियन और ग्रेनाइट नीस है, इनकी चट्टानों के अपरदन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो लाल दोमट मिट्टी है वो इसका निर्माण हुआ है। साथ में इसका निर्माण है नीस, डायोराइट आदि चीका प्रदान प्रधान और अम्लीय रहित चट्टानों द्वारा इस मिट्टी का दोस्तों निर्माण होता है। साथ में इसकी अगर प्रतिशत मात्रा बात की जाए तो ये 10 से 15% है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है वो पाए जाते हैं। साथ में इसकी जो रंग है उसकी बात की जाए तो लाल रंग का होता है, लौह अयस्क की अधिकता के कारण ये लाल रंग से दिखाई देते हैं। और बेसिन क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, जो लाल दोमट मिट्टी है वो रंगहीन होता है। अब इसकी जल धारण क्षमता के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है, न्यूनतम होता है, ना ज्यादा है ना कम, मीडियम मात्रा में क्या है दोस्तों जल धारण है वो करता है। इसके भी देखिए इसके रचक कण बड़े बड़े बोल्डर के आकार के होते हैं, जिससे मृदा में बड़े बड़े छिद्र होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता है दोस्तों कम हो जाती है। और इसकी जो विशेषता है उसमें देखिए तो यह कम आर्द्रताग्राही होती है, इसलिए जल भराव के जलाभाव के दिनों में कठोर हो जाता है। कौन, लाल बलुई मिट्टी। उसके बाद चौथा है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। चौथा है लेटेराइट मिट्टी, तो इसका जो स्थानीय नाम है वो है मुर्मी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, घर को बनाने के लिए करते हैं। घर में यहाँ पर इसका उपयोग है वो ज्यादा है वो किया जाता है, मकान बनाया जाता है तब इसका उपयोग है किया जाता है। साथ में जो रोड है बनते हैं, कच्ची रोड है वो उसमें भी मुर्मी है उसका उपयोग है हम ज्यादातर करते हैं। साथ में इसको भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी होती है, जो भाटा मिट्टी होती है दोस्तों उसमें फसलों का उत्पादन कम मात्रा में है वो होता है, इसलिए इसको अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी के नाम से है जाना जाता है। इसको बंजर भूमि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ है वो पाई जाती है, कौन से, मुर्मी वाला जहाँ पर स्थान है वहां पर जो फसल अच्छी प्रकार से है उत्पादन नहीं की जाती, इस वजह से इसमें क्या अधिकतर बंजर ही पड़ जाते हैं, जिसके वजह से इसको अनुपजाऊ मिट्टी है वो कहा जाता है ना। इसका जो जनक सेल है दोस्तों उसमें बलुआ पत्थर, डायोराइट और एंटासाइट है वो पाए जाते हैं, है ना, इसी से इसका जनक सेल है जो चट्टान है वो होते हैं इसमें। साथ में इसका जो विस्तार है दोस्तों लाल भूरी मिट्टी है, जो कुटकों के शिखरों उच्च भूमि पर ही पाए जाते हैं। और पाट प्रदेशों में भी दोस्तों आपका लेटेराइट मिट्टी है वो पाया जाता है, जो सरगुजा संभाग और जगदलपुर के जो उच्चवात क्षेत्र है वहां पर है ये पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ना। धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर नगर और रायगढ़ जिला है दोस्तों, इस यहाँ पर इसका पूरा फैलाव है वहां तक है ये फैला है। और हसदो नदी के बाईं ओर और जैजयपुर ब्लॉक में दोस्तों एक विस्तृत क्षेत्र में है लेटेराइट मिट्टी है वो पाया जाता है। साथ में इसमें किस प्रकार की जो फसलें है दोस्तों उसका उत्पादन है इसमें किया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी में तो बागवानी फसलें है दोस्तों इसमें ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसको दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है। बागवानी फसलें में कौन कौन से फसल आते हैं दोस्तों, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, चाय हो गया, लीची हो गया, है ना, ये सब चीजें क्या है बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो इनका ही उत्पादन है लेटेराइट मिट्टी में अच्छी तरह से होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों क्या होती है, उच्च अम्लीय होती है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है दोस्तों 5.2 होता है ना, जिसकी वजह से ये ज्यादा अम्लीयता है वो प्रदर्शित करते हैं। और जिसी के कारण से ज्यादा अम्लीय प्रकृति होने के कारण से दोस्तों ये क्या है कृषि के लिए क्या होते हैं कम उपयोगी है ना। और साथ में इसका जो निर्माण है दोस्तों वो लीचिंग विधि से और लेटेराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा है दोस्तों, जो लेटेराइट मिट्टी है उसका निर्माण है वो हुआ है। इसका जो लेटेराइट मिट्टी है उसका उपयोग हम एल्यूमिनियम और लौह की अधिकता के कारण कठोर होती है, और इसी कठोरपन के कारण दोस्तों मिट्टी का उपयोग भवन पर एवं ईंट निर्माण में है दोस्तों इसका क्या क्या उपयोग है वो किया जाता है। साथ में इसकी विशेषता की बात किया जाए, जो लेटेराइट मिट्टी उसकी विशेषता में दोस्तों कठोर और उथली होती है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में मेड़बंदी हो जाने पर जिसकी इसका जो रंग है वो मटासी मिट्टी जैसा है वो दिखाई देता है। साथ में इस मिट्टी के नीचे दोस्तों लौह युक्त जो चट्टाने हैं वो पाई जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों काली मिट्टी, है ना। जो काली मिट्टी है दोस्तों ये क्या है, इसका जो स्थानीय नाम है इसको कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं,
रेगुर मिट्टी, गभार, चीका और भर्री मिट्टी के नाम से भी जानती है। इसके और ये अन्य नाम है ना। साथ में इसका विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो जो मैदानी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र में भी पाया जाता है। महानदी घाटी के जो निचले वाला भाग है वहां पर भी पाए जाते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार उधर भी पाए जाते, मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं और मध्य छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो देखिए मैदानी और घाटी क्षेत्र में दोस्तों कवर्धा की चिल्फी घाटी क्षेत्र, वहां पर काली मिट्टी पाए जाते हैं और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है दोस्तों, है ना। साथ में महानदी घाटी के निचले भाग है जिसमें मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई इधर भी पाए जाते हैं। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद ये इत्यादि क्षेत्र में है पाए जाते हैं दोस्तों। पूर्वी बघेलखंड के पठार की तरफ बात किया जाए तो उसमें अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुश्मी, रिहंद, कन्हार और हसदेव नदी की जो घाटियां हैं वहां पर ही काली मिट्टी है वो पाए जाते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में दोस्तों नदी घाटियों के तीर नजदीक नजदीक में है वो क्या है, पास पास में पाए जाते हैं। और यहाँ पर धर्मजयगढ़, रायगढ़ के पश्चिमी भाग तक दोस्तों यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो काली मिट्टी वो अधिकतर भागों में भी पाई जाती है। जिस प्रकार से आपका लाल पीली मिट्टी है वो पाया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में, वैसे ये भी अधिकांश भाग में है वो पाया जाती है, पाए जाते हैं। तो ये जो काली मिट्टी है दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो काली मिट्टी है दोस्तों उसको जो निर्माण है वो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से लार्वा निर्मित मिट्टी है दोस्तों, जिसकी वजह से ये इसको काली मिट्टी है वो कहा है। लार्वा युक्त जो लावा चट्टान है उसके अपरदन होने की वजह से काली मिट्टी का निर्माण है वो हुआ। यहाँ पर जो मुख्य फसल का उत्पादन किया जाता है उसमें गन्ना हो गया, कपास हो गया, चना हो गया और गेहूं जो रबी फसलें हैं उनका उत्पादन इस मिट्टी में काली मिट्टी में है बहुत अच्छी तरह है वो होता है। साथ में इसकी जो उपजाऊपन है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य की बात हम कह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो होती है दोस्तों ये काली मिट्टी, है ना। यहाँ पर इसका जो रंग है दोस्तों वो काला होता है। फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति की वजह से दोस्तों जो काली मिट्टी है उसका रंग है काला होता है। और इसमें जो इसके जो कण होते हैं वो बारीक कणों वाली मिट्टी होती है दोस्तों, जो गहरी भूरी रंग की है वो दिखाई देती है। साथ में इसकी जो जल धारण क्षमता है दोस्तों सबसे ज्यादा होती है, अन्य मिट्टियों की अपेक्षा जो काली मिट्टी उसमें जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। इसमें रचक कण अत्यधिक बारीक होने के कारण इस मिट्टी में छिद्र कम बनते हैं। इस कारण इस मिट्टी में चीका की जो मात्रा है 50 से 55% होती है और सर्वाधिक होती है। साथ में अगर पर खनिज पदार्थों की बात की जाए तो इसमें चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा है दोस्तों काली मिट्टी बहुतायत में पाया जाता है। साथ में फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म का दोस्तों इसमें क्या होता है अभाव होता है, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ना ही फास्फेट पाया जाता है, ना ही नाइट्रोजन पाया जाता है और ना ही जीवाश्म का जो अभाव है वो होता है इसमें पूर्ण तरीके से, है ना। अगर इसकी प्रकृति की बात किया जाए दोस्तों, प्रकृति की बात की जाए तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। पीएच मान इसका 7.4 होता है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और मुलायम तथा चिपचिपा हो जाती है ना। छत्तीसगढ़ उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को दोस्तों हम लोग भर्री के नाम से है जानते हैं। साथ में जो गहरा चिकनी मिट्टी भी होती है दोस्तों, इस मिट्टी पर पानी की कमी से दरारें है वो, अगर पानी की कमी हो जाता है तो यहाँ पर जो काली मिट्टी उसमें क्या हो जाता है दरारें हैं वो दिखाई देने लग जाती है। जैसे फिर पानी इसमें मिलता है दोस्तों तो जो दरार होता है वो फिर से भर जाते हैं। साथ में इस प्रदेश में 15 से 20% कृषि दोस्तों मृदा जो काली मृदा है उसी में है किया जाता है। अगला जो मिट्टी है दोस्तों वो है डोरसा मिट्टी। तो जो डोरसा मिट्टी है दोस्तों ये क्या है, ग्रेनाइट सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है डोरसा मिट्टी का। साथ में यह काली कन्हार और हल्की मटासी दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों जो डोरसा मिट्टी है वो बनता है ना। साथ में इस डोरसा मिट्टी का जो विस्तार है महानदी घाट है जिसमें राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गड्डी, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी बघेलखंड की तरफ बात की जाए तो रामानुजगंज के कुछ हिस्सों में, प्रतापपुर है और कुछ में इसके कुछ हिस्सों में है वो पाए जाते हैं। दंडकारण्य के महानदी, सबरी, इंद्रावती घाटी और जसपुर की जो नदी घाटियां दोस्तों वहां पर कुछ कुछ मात्रा में है जो डोरसा मिट्टी है वो पाई जाती है। इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, डोरसा मिट्टी उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक होती है और मटासी की मात्रा है वो कम होती है दोस्तों, और द्वितीय श्रेणी में दोस्तों मटासी की मात्रा अधिक और कन्हार की मात्रा है वो कम होती है ना। और इसका जो रंग है दोस्तों जो डोरसा है उसका जो रंग है दोस्तों किस है, तो इसका जो रंग होता है वो भूरा रंग है, वो गहरा भूरा रंग होता है और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा डोरसे हल्के रंग की है वो होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में आपको किस टॉपिक से और पढ़ाई करना है तो उसके लिए हमें कमेंट भी अवश्य करते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।